हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री पार्ट बी के अंदर। एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ रहे हैं अपन पशुओं की नस्लें, और नस्लों में लगभग अपनी सभी कंप्लीट हो गई। और अभी अपन बात करेंगे सूअर की नस्लों की। ठीक है दोस्तों, तो सूअर की यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपन कौन सी नस्लें देखने वाले हैं? देसी नस्लें, क्योंकि पशु परिचर परीक्षा 2024 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपन सारी स्टडी कर रहे हैं। और उस सिलेबस के अंदर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी नस्लों की बात की हुई है? देसी नस्लों की बात की हुई है, और कुछ उनसे रिलेटेड सामान्य शब्दावली, कॉमन टर्मिनोलॉजी भी अपन यहाँ पर देखेंगे। और फिर लास्ट में इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स अपन देख लेंगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। आइए, एनिमल अटेंडेंट बैच के लिए ये आपकी जो सूअर की नस्लें, दोस्तों ICAR जो संस्था है उसकी एक ब्रांच NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स एंड रिसोर्सेज, इसका एक इंस्टीट्यूट NBAGR जो है ICAR इंस्टीट्यूट, वो क्या करता है? वो नस्लों का पंजीकरण करता है। और उसके अनुसार जो सूअर की पंजीकृत नस्लें हैं वो कितनी है? 14 नस्लें पंजीकृत है। और सूअर में यहां लिखा है कि 3 नई नस्लें जोड़ी गई, जो कि इस प्रकार है। कौन कौन सी 3 है? वो तो है बांदा सूअर जो कि झारखंड की है, एक मणिपुरी काला सूअर, मणिपुर का काला सूअर है, और वाक चांबिल सूअर जो कि कहाँ का है? मेघालय का। दोस्तों, ये जो तीनों नस्ल जोड़ी गई थी, ये तीनों नस्ल जोड़ी गई थी कब? जो कि अपना 10वीं ब्रीड रजिस्ट्रेशन कमेटी की मीटिंग थी उस टाइम, ठीक है, तब ये जोड़ी गई थी। लेकिन अभी जो रिसेंटली हुई है 11वीं मीटिंग, कौन सी मीटिंग हुई है? 11वीं मीटिंग हुई है। 11वीं मीटिंग के अंदर कितनी ब्रीड जोड़ी गई है? 8 ब्रीड जोड़ी गई है न्यू, ठीक है। 11वीं मीटिंग कब हुई थी? 5 दिसंबर 2023 को। और इसमें सूअर की जो नवीनतम नस्ल जो ऐड हुई, नवीनतम नस्ल जो जोड़ी गई, नवीनतम नस्ल जो जोड़ी गई है वो है अंडमानी सूअर। याद करो, अपन ने ट्रिक से याद किया था इसे कि जो कौन सा सूअर है जो अरावली चिकन खा करके, कौन? अरावली चिकन खा करके DGP साहब, कौन? DGP साहब। अरावली कहां है? गुजरात में। अरावली चिकन खा के, चलो नेक्स्ट पेज पे ही बताते हैं। नवीनतम जो ऐड करी हुई है जो नस्लें हैं, कौन कौन सी नस्लें हैं? इलेवेंथ BRC, ये हो जाएगी आपकी ब्रीड रजिस्ट्रेशन कमेटी, नस्ल पंजीकरण संस्था या कमेटी। नस्ल का पंजीकरण करने के लिए कमेटी बैठी है। कोई भी जब नई ब्रीड रजिस्टर्ड होती है तो उसके लिए कम से कम कितने जानवर होने चाहिए? कम से कम जानवर होने चाहिए 1000 उस ब्रीड के, अगर उसे नई ब्रीड के रूप में रजिस्टर्ड करना है तो। 11th ब्रीड रजिस्ट्रेशन कमेटी जो है वो कब हुई आपकी? ये बैठी थी 5 दिसंबर 2023 को। और इसमें कितनी नई नस्लें जोड़ी गई? 8 नई नस्लें ऐड हुई, 8 नई नस्लें ऐड। और दोस्तों पहले नस्ल थी कितनी? 212, 8 नई ऐड होते कितनी हो गई? 220। और यहां अपन ने एक ट्रिक लगाई थी कि गुजराती अरावली चिकन, अरावली चिकन, अरावली चिकन खाके DGP साहब अंडमान गए घूमने। DGP साहब कहां गए? अंडमान चले गए घूमने के लिए। क्या खा करके? अरावली चिकन खा करके DGP साहब कहां गए? तो यहां से एक तो चिकन की ऐड हुई, कौन सी नस्ल? अरावली चिकन, अरावली चिकन।
अरावली चिकन, अरावली कहाँ है? गुजरात में, तो गुजरात की ऐड हुई। डीजीपी साहब, तो यहां से डीजीपी साहब से डक, जी से आपकी कौन? गोट, और पी से कौन? पिग। तीनों ही कौन सी? डक कौन सी? अंडमानी डक। अंडमानी डक, अंडमानी बकरी यानी कि गोट, और एक हो गई अंडमानी सूअर। तीनों ही कहां की हो गई? आपके अंडमान की। ठीक है दोस्तों, तो अरावली चिकन खा के डीजीपी साहब कहां गए? अंडमान गए घूमने। 4 तो हो गई ये। अब देखो अंडमानी बकरी के साथ में एक और गोट की ब्रीड ऐड हुई थी, वो कौन सी गोट की ब्रीड थी? अंजोरी गोट। अंजोरी गोट की ब्रीड है वो ऐड हुई थी यहां पे। ठीक है, तो एक आपकी हो गई कौन? अंजोरी गोट। और यहां पे इसके अलावा अपने पास एक घोड़े की नस्ल ऐड हुई थी। कौन सी नस्ल ऐड हुई थी? घोड़े की नस्ल। कौन सी नस्ल ऐड हुई थी? घोड़े की नस्ल ऐड हुई आपके भीमथड़ी। कौन ऐड हुई? भीमथड़ी, घोड़ा ऐड हो गया। कौन ऐड हो गया? भीमथड़ी, घोड़ा ऐड हो गया, महाराष्ट्र का। इसके अलावा आपके यहां पे एक फ्रीसवाल केटल भी ऐड हुई। कौन ऐड हुई? फ्रीसवाल केटल। केटल की भी एक नस्ल ऐड हो गई। कौन ऐड हो गई? फ्रीसवाल। और यहां पे एक सीप भी ऐड हुई। कौन हुई? माचरेला। कौन सी सीप ऐड हुई? माचरेला सीप। ठीक है, तो ये कुछ 8 ब्रीड थी जो ऐड हुई। माचरेला किसकी? सीप की, यानी भेड़ की नस्ल। भेड़ की नस्ल। फ्रीसवाल किसकी है? गाय की। भीमथड़ी किसकी है? घोड़े की नस्ल। ये सब जो अभी रिसेंटली जो नवीनतम ऐड हुई है वो सब नस्लें हैं। अरावली चिकन गुजरात की, डक, गोट, पिग। ये तो याद किया कि अरावली चिकन खा के डीजीपी साहब कहां गए? अंडमान गए घूमने। कहां गए? अंडमान गए घूमने। और गोट की अंडमानी के साथ साथ कौन सी याद रखनी है? अंजोरी गोट याद रखनी है। कौन सी याद रखनी है? अंजोरी गोट याद रखनी है। और घोड़े में कौन सी याद रखनी है आपको? भीमथड़ी घोड़ा, घोड़े की नस्ल में भी पड़ा है। और फ्रीसवाल गाय में कौन सी ऐड हुई? फ्रीसवाल। और ध्यान ये रखना है कि ये जो फ्रीसवाल गाय है ये सिंथेटिक गाय है। कैसी गाय है? सिंथेटिक गाय है, याद रखना है। सिंथेटिक गाय की नस्ल फ्रीसवाल, जो कि मेरठ में उत्पन्न की गई है। और भेड़ की कौन सी है? माचरेला सीप। मच रहा है अंधेरे में, अंधेरे से हो गया आंध्र प्रदेश। तो माचरेला, मचरेला है कि क्या कर रहा है? मचरेला है। मचरेला मतलब गुस्सा आ रहा है अंधेरे में, अंधेरा हो गया तो उसको गुस्सा आ रहा है, अंधेरे से हो गया आंध्र प्रदेश। तो माचरेला कहां की है? आंध्र प्रदेश की। ठीक है, इस तरीके से ये अपन यहाँ पे बात करिए किसकी? ब्रीड रजिस्ट्रेशन कमेटी 11वीं कमेटी के अनुसार अभी जो रिसेंटली 8 नई नस्लें ऐड हुई है उनके बारे में। तो नवीनतम नस्ल जो सुअर की बात करेंगे तो सुअर की नवीनतम नस्ल कौन सी है जो ऐड हुई है? वो सुअर की नवीनतम नस्ल हो जाएगी अंडमानी सुअर। कौन सी हो जाएगी? अंडमानी सुअर। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं सुअर के क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में मैंने कह दिया है कि ये 3 पे तो ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि किंगडम सभी का क्या है? एनिमेलिया है। किंगडम सभी का क्या है? एनिमेलिया है। फाइलम सभी का क्या है? कॉर्डेटा है। क्लास सभी की क्या है? मैमेलिया है, स्तनधारी है सभी के सभी। और यहां पे भी ऑर्डर किसका है? आर्टियोडेक्टाइला ऑर्डर है। दोस्तों ऑर्डर भी सबका सेम ही आया है, सिर्फ घोड़े का अलग था। घोड़े का ऑर्डर था पेरिसोडेक्टाइला। घोड़े का क्या ऑर्डर था? पेरिसोडेक्टाइला, यानी खुर विभाजित नहीं होते। अब देखो जीनस क्या है इसका? जीनस है सस। और मैंने कहा ईडी लग जाता है तो फैमिली आ जाती है। किसी के पीछे ईडी लग जाता है तो फैमिली आ जाती है। आपके पीछे भी पैसा ज्यादा है और ईडी लग गई तो आपकी फैमिली आपको बचाने आ जाएगी। तो सस के पीछे भी ईडी लग गया तो ये हो गई सुईडी। क्या हो गई? सुईडी। तो सुईडी होते ही क्या हो गई? फैमिली। तो देखो याद हो ही गया क्लासिफिकेशन। क्या करना है? किंगडम, फाइलम और क्लास सबकी सेम है A to Z। सबका किंगडम एनिमेलिया है, सबका फाइलम कॉर्डेटा है, सबकी क्लास मैमेलिया है। सब मैमेलिया क्लास से रिलेटेड है। बात आएगी ऑर्डर की।
ऑर्डर जो है, ऑर्डर में थोड़ी आनाकानी कौन करता है? घोड़ा। घोड़ा का पेरिसोडेक्टाइला है, बाकी सबका आर्टियोडेक्टाइला ऑर्डर है। तो यहां तक तो हो गई बात खत्म। फिर जिसके पीछे ईडी लग जाएगा वो उसकी फैमिली हो जाएगी। कैमल के पीछे ईडी लगा दो, कैमेलिडी। बोवाइन वालों के पीछे ईडी लगा दो, बोविडी। बोवाइन में कौन आती है आपकी? आ गई कौन? सीप, गोट और काउ, बफेलो, ये सब आ गए बोविडी में। सस सुअर है तो सुईडी कर दो। ठीक है, तो फैमिली तक काम हो गया खत्म। फिर जीनस और स्पीसीज, अगर वैज्ञानिक नाम याद है तो जीनस और स्पीसीज भी खत्म है। जीनस कौन हो गया इसका? जीनस हो गया इसका सस, और स्पीसीज डोमेस्टिकस, स्क्रोपा, ये सब अलग अलग स्पीसीज है। डोमेस्टिकस, स्क्रोपा, ये सब क्या है? सुअर की अलग अलग स्पीसीज है। तो जिसकी स्पीसीज डोमेस्टिकस है उसका नाम सस डोमेस्टिकस हो जाएगा, जिसकी स्पीसीज स्क्रोपा है उसका नाम सस स्क्रोपा हो जाएगा, और कोई अलग और स्पीसीज है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? सस लग करके उसकी स्पीसीज आगे लग जाएगी तो उसका क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। दोस्तों बात करते हैं सुअर से संबंधित कुछ शब्दावली की। सबसे पहला है स्वाइन या सस क्या होती है? ये है उसकी स्पीसीज हो गई सुअर की। अगला है बोर और सौ। बोर और सौ, इसको थोड़ा सा ट्रिक से याद करेंगे कि जो सौ से सौ को देख देख के ये होने लग गया बोर। क्या होने लग गया भैया? बोर होने लग गया। बोर होने लग गया, ये है अनकास्ट्रेटेड, यानी बधियाकृत किया हुआ नहीं है, वयस्क नर है। सुअर का वयस्क नर, और वयस्क नर है तो ब्रीडिंग करेगा, प्रजनन करेगा। एडल्ट फीमेल, वयस्क मादा है सुअर की, आफ्टर फर्स्ट पार्चुरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। यानी फर्स्ट पार्चुरेशन का मतलब है एटलीस्ट एक बच्चा तो दे चुकी हो, वो 100 हो जाएगी, एडल्ट जो फीमेल है। पिगलेट, अब देखो दोस्तों क्या हुआ, ये जो है सुअर का नर, ये इस 100 को देख देख के बोर होने लग गया। बोर होने क्यों लग गया? क्योंकि बहुत बड़ी गंदी रहती थी, सूगली रहती थी। सूगली रहती थी तो ये क्या हो गया? बोर हो गया। बोर हो गया तो बोला यार मजा नहीं आ रहा, तो ये बोला क्या करें, चलो एक बच्चा करते हैं। बोला चलो ठीक है बच्चा करते हैं, और बच्चा हुआ बड़ा ही प्याला प्याला। कैसा बच्चा हुआ? प्याला प्याला, मतलब बहुत ही फूटरा, बहुत ही प्यारा। तो बच्चे का नाम रख दिया पिगलेट। जैसे तुम कहते हो ना, अरे वो पगलेट, ऐसे होता ना कोई चुलबुला सा, पगलेट पगलेट। तो बच्चे का नाम क्या रख दिया इन्होंने? पिगलेट रख दिया। अपने बच्चे का नाम क्या रखा? पिगलेट रख दिया। अब देखो बड़ा प्यारा बच्चा हुआ, ठीक है। तो 100 इन्होंने झुंड बनाया, 100 ने क्या बनाया? झुंड वगैरह अपना बनाया, और कहा देखो यार कितना प्यारा प्यारा बच्चा है, तो एक सेल्फी ले लेते हैं। पाउट बना के सेल्फी ली और झुंड बनाया। अब देखो ये हर्ड याद मत रखना, हर्ड यहाँ पे याद मत रखना। क्या याद रखना? यहाँ पे आप सिर्फ ड्रूव याद रखना। हर्ड मेनली कैटल बफेलो, उनमें याद रखेंगे, ज्यादा ठीक रहेगा। बाकी हर्ड सब जगह यूज करना, ड्रूव ज्यादा वर्ड अच्छा रहेगा इसके लिए, तो ड्रूव याद रखना है। अब ड्रूव में क्या है? देखो सुअर ने क्या किया, समूह बनाया, पूरे ग्रुप में बैठ गई सुअर। बोला यार सूगली रहती है सुअर, और बोर हो जाता है वो आदमी, इनका बोर हो जाता है उनसे, तो इसलिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने डव साबुन लगाई। ग्रुप में मिलके क्या लगाई? डव साबुन लगाई। ग्रुप में क्या लगाई? डव साबुन लगाई। तो देखो कैसे याद रखेंगे? सुअर का जो नर था वो 100 को देख देख के बोर होने लग गया। बोर होने लग गया तो वो उससे क्या बोला? उससे बोला कि चलो एक बच्चा कर लेते हैं। चलो उन्होंने बच्चा किया। बच्चा बड़ा प्यारा प्यारा था, पिगलेट नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? पिगलेट नाम दे दिया। अब सुअर को लग गया कि हाँ यार ये बात तो ठीक है, अगर मैं भी सुंदर दिखूंगी तो ये मेरे से बोर नहीं होगा। तो उसने क्या किया? सब बाकी सुअरों को बुलाया, पूरे मोहल्ले के सुअरों को बुलाया, आ जाओ सब इकट्ठी हो जाओ। सब इकट्ठी झुंड में इकट्ठी हुई। झुंड में इकट्ठी होते सबको क्या बांट दिया? डव बांट दिया। देखो सब खुशी से क्या कर रही है? पाउट बना के सेल्फी ले रही है। क्या कर रही है? पाउट बना के सेल्फी ले रही है, और सब सेल्फी ले रही है। सबने डव लगा के नहाए। सब क्या लगा के नहाए? डव साबुन लगा के नहाए। और दोस्तों डव साबुन लगा के नहाए, तो साबुन लगा के नहाए, अब अच्छे दिखने लग गए, साफ सुथरे दिखने लग गए। साफ सुथरे दिखने लग गए तो बोर ने क्या किया रे? कपलिंग चालू कर दी। क्या चालू कर दी? कपलिंग चालू कर दी। एक्ट ऑफ मैटिंग स्टार्ट हो गई। देखो पहले तो बोर हो रहा था बेटा, और अब क्या स्टार्ट हो गई? कपलिंग। कपलिंग स्टार्ट हुई तो फिर देखो क्या हुआ? फरोविंग। फर्र से 10-12 बच्चे दे दिए। फर्र से कितने दे दिए? 10-12 बच्चे।
कितने बच्चे दे दिए? 10-12 बच्चे। ध्यान रखना सूअर के बच्चे कितने आते हैं? एक साथ फर्र से आते हैं। कितने बच्चे आते हैं? 10 से 12 बच्चे आते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फर्रोविंग। क्या बोल देते हैं? फर्रोविंग। और देखो मजे की बात, 10-12 बच्चे, इनको लीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीटर। ठीक है, 10-12 बच्चे का जो झुंड आता है उसको क्या कहते हैं? लीटर कहते हैं। अब देखो मजे की बात, फर्र से फर्रोविंग, फर्रोविंग हो गई। अब उसको टेंशन होने लग गई। क्या होने लग गई? टेंशन। किसको? बोरलिंग को। किसको होने लग गई टेंशन? बोरलिंग। तो ये बोरलिंग है, ये बोरिंग नहीं है रे, ये क्या है? बोरलिंग है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं यहाँ पे, BOARLING। ये क्या है? बोरलिंग है। बोरलिंग है। क्या है? बोरलिंग, यंग मेल। इसको टेंशन होने लग गई कि डार्लिंग ये क्या कर दिया रे, ये क्या कर दिया, 10-12 बच्चे हो गए, कौन पालेगा इनको, कौन पालेगा। तो ऐसी कंडीशन देखते हुए, ऐसी कंडीशन देखते हुए उसको अपने आप पे गिल्ट होने लग गया। क्या होने लग गया उसको? उस मादा को गिल्ट होने लग गया कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो डव लगाया था सबको इकट्ठे होकर के, और सबके सब देखो क्या हो गया, 10-12 बच्चे हो गए। तो इसको क्या होने लग गया? गिल्ट होने लग गया। गिल्ट होने लग गया तो ये क्या है? यंग फीमेल, गिल्ट, जवान मादा का नाम। ठीक है, उसको गिल्ट हुआ। गिल्ट हुआ तो कहा भाई साहब अब स्टे कर दो, अब रोक दो इस प्रोसेस को, यहीं पे क्या कर दो? रोक दो और इस घर में आराम से रहो। तो स्टे कर दिया उन्होंने। क्या कर दिया? स्टे कर दिया इस मामले पे। स्टे बोलते हैं शुक्रशाला, स्टे या स्टाई। कई जगह स्टे या स्टाई आपको देखने को मिलेगा। तो देखो दोस्तों, कहां से प्रोसेस शुरू हुआ था और ये कहां पे आके खत्म हो गया। और ये स्टे किसने लगाया? ये ब्रो था। कौन था? होग ब्रो था। होग ब्रो। कौन था? होग ब्रो। होग ब्रो ने स्टेग लगा दिया। होग ब्रो ने स्टेग लगा दिया। चलो पूरा याद करते हैं यहाँ पे। देखो, सबसे पहले साउ को देखा, साउ को देखा और वो बोर होने लगा। क्या होने लगा? बोर होने लगा। साउ को देख के वो बोर होने लगा तो कहा क्या करते हैं? बच्चा पैदा कर लेते हैं क्यूट सा, और क्यूट से बच्चे का नाम क्या रख देते हैं? पिगलेट रख देते हैं। जैसे ही क्यूट सा बच्चा पैदा किया तो बाकी सूअरियों को भी उसने बताया कि देखो देखो देखो, सुंदरता देख के वो बोर नहीं होता है, इसलिए सब ग्रुप में मिलो और सब मिल करके क्या लगा लो? डव लगा लो। इसने सबको क्या बांटी? डव बांटी। सब ग्रुप में मिल गए तो क्या बांटी? डव बांटी। अब देखो डव से नहाएंगे, खुशबू आएगी, खुशबू आई तो फिर वो जो बोर हो रहा था ना, पहले तो बेटा बोर हो रहा था, अब देखो वो क्या कर रहा है? अब वो कपलिंग कर रहा है। अब क्या कर रहा है? कपलिंग कर रहा है। अब दोस्तों आपको पता है जब कपलिंग होगी तो फिर क्या होगा? फिर तो पार्चुरेशन होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? एक साथ कितने बच्चे देते हैं रे? 10-12। फर्र से 10-12 बच्चे देते हैं तो क्या हो जाएगा? फरोविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फरोविंग हो जाएगा। ठीक है, अब फर्र से क्या दे दिए? 10-12 बच्चे दे दिया। वो बोला यार डार्लिंग ये क्या कर दिया? क्या कहेगा? डार्लिंग ये क्या कर दिया? ये तो बड़ी टेंशन हो गई। किसको? उसको गिल्ट हुआ। हाँ यार ये हो तो गलत ही गया। गिल्ट हुआ तो उन्होंने क्या कहा कि अब इस प्रोसेस पे अपन क्या कर देते हैं? स्टे कर देते हैं। अब बहुत हो गया, अब इस प्रोसेस पे स्टे कर देते हैं। तो उसने अपने भाई को बोला कि होग ब्रो क्या कर रहे? अरे होग ब्रो, मेरे ब्रो होग, अब इसको क्या कर दे? स्टे कर दे। इसको क्या कर दे? अब स्टेग दे दे, इसको स्टॉप कर दे। दोस्तों ये हो गई सूअर पूरी ट्रिक के साथ, पूरी टर्मिनोलॉजी सूअर की, पूरी ट्रिक के साथ, पूरी टर्मिनोलॉजी किसकी? सूअर की। बिल्कुल शानदार ट्रिक के साथ याद हो जाएगी आपको। सबसे पहले सौ क्या हो जाएगी उसकी? एडल्ट फीमेल। एडल्ट फीमेल। कई जगह लिखा है कि ये एक बार बच्चा दे चुकी होगी। बोर क्या है इसका? एडल्ट मेल। एडल्ट मेल, वयस्क नर। वयस्क नर। पिगलेट क्या है इसका? बच्चा। पिगलेट है सूअर का बच्चा। सूअर का क्या है? बच्चा। ड्रू क्या है? सूअर का झुंड। सूअर का झुंड या ग्रुप क्या कहलाएगा? ड्रू। फिर ये सब झुंड में मिलकर के अभी क्या कर देंगे? कपलिंग। कपलिंग कर देंगे तो ये हो जाएगी समागम की क्रिया, मैथुन की क्रिया, एक्ट ऑफ मेटिंग, समागम की क्रिया।
फिर देखिए फिर क्या करेगा, समागम की क्रिया होगी तो फर जैसे 10-12 क्या करेंगे, 10-12 बच्चे पैदा कर देंगे। तो प्रसव की क्रिया क्या हो जाएगी, प्रसव की क्रिया, प्रसव की क्रिया। ठीक है दोस्तों। और फिर इसको बोरलिंग, ये कहेगा अरे डार्लिंग ये तो बड़ा काम गड़बड़ हो गया। तो जो युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं, युवा पीढ़ी को हम क्या संदेश देना चाहते हैं, तो ये हो गया यंग नर, जवान नर। और ये कहेगी युवा पीढ़ी को मैं कहना चाहती हूँ कि 10-12 बच्चे करेंगे तो बहुत ही ज्यादा गिल्ट होगा, जवान मादा बहुत गिल्ट होगा। तो इस प्रोसेस को यहीं पे स्टे कर देते हैं, स्टे कर देते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। तो सुअर का आवास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सुअर का आवास आ जाएगा। लास्ट में उसने बोला अब स्टे किससे करवाएं, बोला स्टे करवाओ, होग ब्रो को बुलाओ, होग ब्रो को बुला करके क्या करा दो, स्टे करा दो। तो होग ब्रो स्टेग, ये क्या हो गया, इसका कास्ट्रेटेड बंदियाकृत नर हो जाएगा। होग ब्रो को बुला करके क्या करा दो, कास्ट्रेशन करवा दो। बताओ ट्रिक से याद हुआ कि नहीं, सौ था, बोर होने लग गया, बोर होने लग गया तो बोला अब बच्चा कर लेते हैं, प्यारा सा पिगलेट कर लेते हैं। तो सभी सुअरों ने पिगलेट, उसने देखा यार पिगलेट होने के बाद ये तो खुश हो गया, तो सभी सुअरों को उसने इकट्ठा किया, सबको डौमाटी ड्रू, झुंड को ड्रू बोल दिया। फिर जैसे ही नहाई तो उनमें सब में फिर क्या बोला कि अरे यार नहा ली, सुंदर दिखने लग गई, कपलिंग हो गई, कपलिंग हो गई। तो फिर फर्र से 10-12 क्या हो गए बच्चे, तो प्रसव की क्रिया हो गई। और फिर क्या हो गया यहाँ से, बोरलिंग, यंग नर। बोला युवा पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हो तुम लोग, बोले हमें बड़ा गिल्ट हो रहा है, जवान मादा गिल्ट हो रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या कर दो, स्टे कर दो, रोक दो यहीं पे, और कहाँ चले जाओ, सब अपने अपने घर चले जाओ। और फिर क्या बोला, किसको बुलाया रुकवाने के लिए, रुकवाने के लिए बुलाया किसको, होग ब्रो को बुलाया। और बोला कि होग ब्रो मामले को रोक दो, ब्रो क्या करो, मामले को रोक दो। अब बता दो कोई दिक्कत है क्या, कपलिंग, एक्टोपमेटिंग, फ्रोविंग, बोरलिंग, गिल्ट, यंग जवान मादा, शुक्रशाला, हाउस ऑफ स्वाइन, होग स्टेग ब्रो, सारे हो गए। चलिए दोस्तों अब है ग्रंटिंग। ग्रंटिंग क्या है, अब देखो मजे की बात, जैसे ही उसको क्या किया, बंदियाकृत करा नर को बंदियाकृत करते ही नर क्या करने लग गया, आवाज करने लग गया, अरे भाई ये क्या कर दिया मेरे साथ, ये मेरे साथ है क्या कर दिया। तो आवाज करने लग गया, और इस आवाज को क्या कहते हैं, ग्रंटिंग कहते हैं। जैसे ही उसको कास्ट्रेट किया, अरे यार ये मेरे साथ क्या कर दिया, तो तुमने बहुत गलत कर दिया, ये तो तुमने बहुत गलत कर दिया, तो वो क्या करने लग गया, ग्रंटिंग करने लग गया। क्रिट कार्ड रंट, ये सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है, क्रिट कार्ड रंट, क्रिट या कार्ड या रंट, ये क्या होता है, सबसे छोटा बच्चा, सुअर का सबसे छोटा बच्चा इन ए लिटर। मैंने कहा कि सुअर एक साथ क्या करती है, 10 से 12 बच्चे देती है। ये मान लीजिए कौन है, सुअर है। ये सुअर एक साथ कितने बच्चे देती है, 10 से 12 बच्चे देती है, 10 से 12 बच्चे देती है। जो बच्चा इन 10-12 में सबसे लास्ट में आया है, जो सबसे लास्ट में आया है, 10 से 12 बच्चे दिया तो उसको क्या कहते हैं, लीटर कहते हैं। 10 से 12 बच्चे दिए, इसको क्या कहते हैं, लीटर कहते हैं। और जो सबसे लास्ट में यहाँ पे जन्म लेकर के आया है ना, सबसे लास्ट में जो जन्म लेकर के आया है वो क्या होता है, छोटा, उससे चला नहीं जा रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, रन आउट हो जा रहा है, रन आउट हो जा रहा है, सबसे लास्ट में है। तो इसको कहते हैं क्रिट कार्ड या रंट। क्या कहते हैं, क्रिट कार्ड रंट। एक बार फिर से देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट पिगलेट इन ए लिटर यूजुअली लास्ट टू बी फ्रॉड। लास्ट टू बी फ्रॉड यानी मेनली कौन होता है, जो सबसे लास्ट में जन्मा है, उसी वाले को क्या कहते हैं, उसी वाले को कहते हैं क्रिट कार्ड या रंट, क्रिट कार्ड या रंट कहते हैं। तो देख लो, सुअर है, एक साथ 10-12 बच्चे देती है। 10-12 बच्चे जो एक साथ पैदा होते हैं उन्हें, उसको क्या कहते हैं, लीटर कहते हैं। तो यानी पूछ सकता है लीटर में मतलब कितने बच्चे आएंगे, तो 10-12 बच्चे। या लीटर क्या होता है, तो सुअर के जो बच्चे होते हैं उनका जो पूरा झुंड एक साथ आता है उसे लीटर कहते हैं। तो सबसे लास्ट में जो आएगा उसे क्रिट कार्ड या रंट कहा जाता है, जो सबसे लास्ट में जन्म ले रहा है। पोर्क, ये इंपॉर्टेंट है। पोर्क,
पोर्क क्या है? सुअर का मांस। सुअर का मांस क्या कहलाता है? पोर्क। बेकन क्या है? बेकन है सुअर के पिछले हिस्से का मांस या सुअर का प्रसंस्करण, प्रोसेस्ड किया हुआ मांस। सुअर की पीठ, पीछे, पिछले हिस्से, पिछले हिस्से का मतलब हो गया दोस्तों बैक साइड का मांस। कौन सा मांस हो गया? सुअर का बैक साइड का मांस। तो देखो याद रह जाएगा, बैक साइड का जो मांस है, बैक साइड का मांस, बैक साइड का मांस क्या हो जाएगा? बेकन हो जाएगा। अरे बैक साइड का मांस क्या हो जाएगा? बेकन हो जाएगा। सुअर की चर्बी, सुअर की फैट, सुअर की वसा, सुअर की वसा, वसा में क्या होता है? लिपिड। ठीक है, तो सुअर की जो वसा है वो क्या हो जाएगी? आपकी लार्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लार्ड। सुअर की जो वसा है उसे क्या कहते हैं? लार्ड कहते हैं। तो ये 3 नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। कौन कौन से 3 नाम हो गए आपके? एक तो हो गया सुअर का मांस। सुअर का मांस क्या कहलाएगा? सुअर का मांस कहलाता है पोर्क। ठीक है, सुअर का मांस, सुअर की चर्बी, चर्बी आपके कहलाएगी लार्ड। और सुअर की तीसरी बात करें तो बैक साइड का मांस, पिछले हिस्से का, तो इसे बोलेंगे बैक साइड का मांस। बैक साइड का मांस जो है वो क्या कहलाएगा दोस्तों? बेकन। बैक साइड का मांस बेकन, चर्बी लार्ड, मांस पोर्क। ठीक है, तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। 10 से 12 बचे। लीटर सबसे लास्ट वाले को क्रिट कार्ड रंट बोल दिया। अब चलते हैं इसकी नस्लों पे। आईसीआर की संस्था NBAGR एक बार फिर से आपके सामने, जो कि कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा में। पूरा नाम राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक एंड रिसोर्सेज। उसके अनुसार सुअर की जो पंजीकृत नस्लें हैं वो कितनी है? 14 नस्लें पंजीकृत है, जिसके अंदर अपने को सिर्फ और सिर्फ भारतीय नस्लें देखनी है। ठीक है, घुंघरू बांध के कहा नाची? वेस्ट बंगाल में नाची। निहांग मेघा, निहांग मेघा, मेघा कहाँ की? मेघालय की। जोवाक, जोवाक कहाँ की? मिजोरम की। देखो इनकी ब्रीड के अंदर ज्यादा नहीं घुसना है, सिर्फ इतना ध्यान रहे कि कोई नस्ल आ जाए तो कौन सी नस्ल सुअर की है। जगह का इतना नहीं पूछेगा, इतना पूछ लेगा कि सुअर की नस्ल कौन सी है या सुअर की नस्ल नहीं है, तो थोड़ा देखा हुआ होगा तो ध्यान में आ जाएगा। फिर है तेनी वो, तेनी वो कहाँ की है? नागालैंड की। और अगोंडा गोन, गोन, अगोंडा गोन, अगोंडा गोन कहाँ की है? गोवा की। निकोबारी, अंडमान निकोबार की। और निकोबारी में धूम मचा दी, अगंडा ने गोवा में जाके धूम मचा दी रहे। धूम, धूम कहाँ मच रही है? डूम या धूम, ये जो धूम है ये कहाँ की है? आसाम की है। कहाँ की है? आसाम की है। एक बार देख लीजिए थोड़ा सा इनको। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है गुर्रा, गुर्रा यूपी की। और माली, माली को ऐसे याद रख लो, पूर्णिया माली। क्या याद रख लोगे? पूर्णिया माली। त्रिपुरा, पूर्णिया माली, बिहार से त्रिपुरा गया, पूर्णिया माली। बांदा, बांदा, पूर्णिया माली को बांदा। इसकी ट्रिक बढ़ा रखी है अच्छी सी, वो अपन इम्प्लीमेंट करेंगे जल्दी ही। मणिपुरी काला सुअर कहाँ का है? मणिपुर का। और वाक चंबिल सुअर मेघालय का। ये तीनों के तीनों कौन सी कमेटी के अंदर ऐड हुए थे? 10वीं कमेटी में। ब्रीड रजिस्ट्रेशन कमेटी थी ना 10वीं, उसके अंदर ये 3 ऐड हुए। लेकिन अभी जो रिसेंटली ऐड हुआ है, सबसे नवीनतम सुअर की सबसे नवीनतम जो नस्ल है वो कौन सी है? अंडमानी सुअर है। सबसे जो नवीनतम है वो कौन सी है? अंडमान द्वीप से अंडमानी सुअर है। अंडमान द्वीप से कौन सी सुअर है? अंडमानी सुअर है। दोस्तों सुअर की नस्लें समाप्त। अब जल्दी से देख लेते हैं इसके कुछ MCQs। चलिए
NBER के अनुसार वर्तमान में सूअर की कितनी नस्लें पंजीकृत है? तो वर्तमान में सूअर की 14 नस्लें पंजीकृत है। 14 नस्लें, पहले 13 थी, अंडमानी सूअर आकर कितनी हो गई? 14। सूअर की नवीनतम जोड़ी गई नस्ल है ये बांदा, मणिपुरी, वाकचांगिल, ये पहले की थी। अभी नवीनतम है कौन सी? अंडमानी सूअर। सूअर का वैज्ञानिक नाम है, सूअर का वैज्ञानिक नाम है गैलस डोमेस्टिकस, तो किसका है? मुर्गी का है। किसका है? मुर्गी का। केपरा हिरकस किसका है? बकरी का। किसका है? बकरी का। ओविस एरीज किसका है? ये है आपकी भेड़ का। किसका है? भेड़ का। और सस डोमेस्टिकस किसका है? ये सूअर का है। सस डोमेस्टिकस किसका है? सूअर का है। अगला है सूअर का बच्चा। सूअर का बच्चा, सूअर का बच्चा बड़ा प्यारा प्यारा दिखता है और पिगलेट कहलाता है। बोर, 100 से बोर हो रहा था उसका नर, वयस्क नर, और 100 हो जाएगी वयस्क मादा। बोर हो रहा था तो कहा बच्चा कर लेते हैं, प्यारा प्यारा पिगलेट कर लेते हैं। फिर वो क्या किया? सभी मोहल्ले की सभी सुअरियों को इकट्ठा किया, बोला देखो प्यारा प्यारा चाहिए तो ड्रू लगा लो, डव लगा लो। तो झुंड क्या हो जाएगा? झुंड या ग्रुप, सुअर का ग्रुप हो जाएगा ड्रू। सूअर की जवान मादा कहलाती है। मैंने कहा जवान पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हो? तो वो बोला डार्लिंग को गिल्ट हुआ। डार्लिंग को क्या हुआ? गिल्ट हुआ। तो बोरलिंग तो खुद था, बोरलिंग तो खुद था, यंग मेल था, यंग फीमेल, जवान मादा। जवान मादा क्या हो जाएगी? जवान मादा। दोनों ही जवान है, बोरलिंग तो नर है और ये क्या है? मादा है। कपलिंग क्या था? जब डव लगाई थी ना, मतलब ड्रू ग्रुप में इकट्ठे होके, तब कपलिंग हुई थी, यानी कपलिंग है समागम। और स्टे क्या था? कहा रे भैया अब स्टे कर दो और अपने अपने क्या चले जाओ? घर चले जाओ। कहां चले जाओ? घर चले जाओ। इसको कई बार स्टाई भी लिख देते हैं, क्योंकि मैंने इंग्लिश में भी लिख के बताया है। इंग्लिश में ऐसे होता है स्टे, यानी इसको कहते हैं सुकरशाला। सुअर जहां रहता है वो उसका स्थान। सुअरी में समागम की क्रिया अभी बताई थी। अरे डव लगाती है फिर कपलिंग हो जाती है। टपिंग किस में थी? भेड़ में थी रे। टपिंग किस में थी? भेड़ में थी। सर्विंग किस में हो गई? आपके गाय में हो गई। गाय के साथ यहां पे बात करें किडिंग। किडिंग 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 देखो किडिंग क्या है? किड क्या होता है? बच्चा। किसका? बकरी का। तो किडिंग हो जाएगी उसके प्रसव की प्रक्रिया। क्या हो जाएगी? प्रसव की प्रक्रिया। किसके अंदर? किडिंग, बकरी के अंदर प्रसव की प्रक्रिया। बकरी में प्रसव। किड होता है बकरी का बच्चा, तो बकरी में प्रसव की क्रिया हो जाएगी किडिंग। दोस्तों सुअरों का जो समूह है, सुअर का समूह अभी कहा था ग्रुप में बैठ के डव लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ग्रुप में बैठ के डव लगाते हैं। पेक तो किसका था? पेक तो था आपके घोड़े का। टोला किसका था? ऊंट का। पेक तो था घोड़ा, टोला किसका? ऊंट का। और फ्लॉक आपके हो जाएगा किसका? सीप, गोट वाला। निम्नलिखित में से कौन सी सूअर की नस्ल नहीं है? जोवाक सूअर की नस्ल है, या इसे जोवा वक भी लिखते हैं। गुर्रा ये भी हो गई, निहांग मेघा भी हो गई। लेकिन मोटू जो नस्ल है, ये जो हायर मेरी मोटो, हायर मेरी मोटो किसकी है? ये गाय की। हायर मेरी मोटो सूअर का मांस कहलाता है। दोस्तों सुअर का मांस कहलाता है। चिवोन तो किसका मांस होता है? बकरी का मांस होता है। मटन किसका होता है? भेड़ का होता है। बीफ किसका मांस होता है? गाय का होता है। तो सुअर का मांस क्या कहलाएगा? पोर्क कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, सुअर का प्रसंस्करण किया हुआ मांस, प्रसंस्करण किया हुआ प्रोसेस्ड मीट या बैक साइड का मीट। बैक साइड का मैंने कहा था, बैक साइड का है तो क्या हो जाएगा? बेकन हो जाएगा। अगला है सुअर की चर्बी कहलाती है। सुअर की चर्बी को क्या कहते हैं? लार्ड कहते हैं। लिपिड से याद रखना, लार्ड कहते हैं। मांस पोर्क है, बैक साइड का मांस बेकन है। क्रिट
कार्ड रंट, जो जन्म लिए सबसे छोटे वाला, जो सबसे लास्ट में जन्मा वो वाला था। अच्छा, होली हंगामा। दोस्तों उत्कर्ष में आपके चल रहा है बिल्कुल होली हंगामा, सपनों पर सफलता का रंग उत्कर्ष के संग 90% तक का ऑफ है। इस डिस्काउंट अप टू 90% डिस्काउंट सभी एग्रीकल्चर के सभी लाइव और रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर। इसके साथ ही साथ आपको मिलती है 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो जल्दी से जल्दी आप क्या कीजिए, जल्दी से जल्दी इस होली हंगामा का लुत्फ उठाइए, जो कि उत्कर्ष के अंदर होली का हंगामा चल रहा है। और साथ ही उत्कर्ष ऐप में जो बुकशाला से प्रिंटेड नोट्स या बुक पर भी क्या चल रहा है, भारी डिस्काउंट चल रहा है। तो बिल्कुल होली का आनंद उठाइए और मौज कीजिए और सिलेक्शन पाइए। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चंस पे। सुअर की आवाज को कहते हैं दोस्तों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, सुअर की जो आवाज होती है निहिंग, निहिंग क्या है, घोड़े की आवाज है। किसकी आवाज है, घोड़े की। ब्लीटिंग किसकी आवाज है, बकरी की। और बेलोइंग किसकी हो जाएगी, गाय भैंस की। किसकी आवाज हो जाएगी, गाय भैंस की। ठीक है, तो ग्रंटिंग जो है वो हो जाएगी सुअर की आवाज। अगला जो क्वेश्चन है वो सुअरी में प्रसव की प्रक्रिया कहलाती है। दोस्तों सुअरी मैंने कहा था 10-12 बच्चे देती है, फर करके ऐसे 10-12 बच्चे देती है, फर से तो हो जाएगी फरोविंग। काविंग किस में होता है, काफ किस में जन्मेगा, काफ आपके जन्मेगा किस में, गाय में। काविंग हो जाएगी गाय में, और किस में हो जाएगी, ऊंटनी में। ठीक है, इसके अलावा किडिंग, किड किसका बच्चा, बकरी का बच्चा। बकरी का बच्चा क्या कहलाता, किड कहलाता। बकरी का बच्चा किड कहलाता। बकरी में बच्चा जन्म देने की क्रिया क्या कहलाती, किडिंग कहलाती। क्या कहलाती, किडिंग कहलाती। और फॉलिंग, फॉलिंग घोड़े का बच्चा फॉल, घोड़े का बच्चा क्या कहलाता, फॉल कहलाता। घोड़े का बच्चा फॉल कहलाता। तो घोड़े का बच्चा जन्मने की प्रक्रिया क्या कहलाती, फॉलिंग कहलाती। क्या कहलाती, फॉलिंग कहलाती। तो फॉलिंग किसके अंदर होगी, घोड़े में। किडिंग किसके अंदर होगी, बकरी में। काविंग गाय और ऊंटनी में। फर्रोविंग आपके किसके अंदर हो जाएगी, सुअरी में। नेक्स्ट, सुअर का बंधियाकृत नर कहलाता है। अरे कहा था ना कि हमारे होग ब्रो को बुलाओ, अब इस काम को रुकवाओ। तो होग ब्रो आया और उसने स्टेग लगाया। होग ब्रो स्टेग, होग ब्रो स्टेग, तो उपयुक्त सभी। अंतिम क्वेश्चन, सुअर का वयस्क नर कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कहोगे कि सर इसमें क्या प्रॉब्लम, अरे प्रॉब्लम तो आएगी मेरे लाले, क्योंकि ये है BOAR और ये है BOER। तो अब कौन सा आंसर करोगे, फटाफट कमेंट में बता दीजिए। जो सही आंसर देगा उसको मिलेंगे पूरे 21 पैसे। चलिए, बोरलिंग क्या था, बोरलिंग तो था जवान नर। गिल्ट हो रहा था ना, ये थी वयस्क मादा, यानी ये दो तो कट गए। लोचा यहां फंस रहा है, कौन सा बोर होगा दोस्तों, ये होती है बकरी की नस्ल। ये होती है बकरी की नस्ल। और ये कहां की बकरी की नस्ल है, ये है साउथ अफ्रीका की। कहां की है, साउथ अफ्रीका की। इस बकरी की नस्ल का जो है ना बोयर, इस बकरी की नस्ल का जो चेवन है पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट होता है। सबसे बेस्ट, विश्व में सबसे बेस्ट चेवन। चेवन क्या होता है, बकरी का मांस। तो सबसे बेस्ट चेवन जो होता है वो कौन सी बकरी का होता है, बोयर का। और बोर हो जाएगा इसका वयस्क नर। तो इसका आंसर कौन सा चला जाएगा, ए इसका आंसर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम।